अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शन को। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास आरजी बार्टल से। सबसे पहले जो है हम देखते हैं डेफिनेशन कि हमारे पास लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर, लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए, देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है कि सी बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो हम जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो डोमेन का एक पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास एफ जो है कंटिन्यूस होगा सी को अगर हमारे पास कोई नंबर एक एप्सिलॉन है और गिवन नंबर है एप्सिलॉन, और हमारे पास जो डेल्टा है वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पर, वो भी पॉजिटिव है, सच दैट कि अगर एक्स जो है कोई पॉइंट है डोमेन में से, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स और सी का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा से कम होना चाहिए। और सिमिलरली जो एफ एक्स है माइनस एफ ऑफ सी, यानी कि इनके जो इमेजेस या इनके जो फंक्शंस पड़े हैं उनका डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा एक्स जो है वो सी को अप्रोच कर रहा है तो हमारा एफ एक्स अप्रोच करेगा एफ ऑफ सी को। अब इसे हम जो है समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेल्टा का क्या मतलब है और एप्सिलॉन क्या है और ये कैसे इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता है कि x माइनस सी जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस सी ग्रेटर देन माइनस डेल्टा लेस देन डेल्टा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन सी माइनस डेल्टा और x लेस देन सी प्लस डेल्टा, या फिर इसको इंटरवल में भी हम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा c माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा और x इसको क्या कर लेगा बिलोंग। तो ये क्या हो गया, x का एक जो है ना वो सी का नेबरहुड हमारे पास बन गया रेडियस डेल्टा का, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ सी हैविंग रेडियस डेल्टा। ठीक है, यानी ये सी का हमने एक नेबरहुड लिया है। सिमिलरली अगर इस चीज़ को मैं देखूँ तो इसको मैं लिखूँगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन। अब इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी मॉड को ख़त्म करते हैं तो ये माइनस एप्सिलॉन और ये क्या बन जाएगा प्लस एप्सिलॉन। और अब एफ ऑफ एक्स अगर अंदर रह जाए, एफ ऑफ सी को बाहर निकालें, तो एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, या फिर इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूँ तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ये अब क्या बन गया, नेबरहुड बन गया किसका, जो है ये भी हमारे पास सी एफ ऑफ सी का नेबरहुड है और इसका रेडियस कितना है एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी को, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, सी के नेबरहुड को। इसको हम अभी समझेंगे, इसको हम ग्राफ की मदद से भी समझेंगे और फंक्शंस की मदद से भी समझते हैं। यहाँ से मैं एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ कि अगर एक्स जो है वो सी के नेबरहुड को बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ से इसका जो है ना एफ़ ले लूँ तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा किसको, वी नेबरहुड ऑफ सी को। इसे ए कह दें और इसे जो है बी कह दें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओके एफ ऑफ बी नेबरहुड ऑफ सी इज़ कंटेंड इन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी में। अब इसी चीज़ को जो है हम देखेंगे दो तरह से। पहले मैं अगर मेरे पास मैं इसको फंक्शन में देखूं, ये मेरे पास ए है, ठीक है, और ये जो है ये मेरे पास आर है, और हमने पढ़ा है कि यहाँ से एक फंक्शन है हमारे पास एफ फ्रॉम ए टू आर। ठीक है, अब कंटिन्यूटी क्या कहती है कि अगर आप कोई भी पॉइंट सी यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे फिर क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा, यानी कि इसका इमेज यहाँ पे मौजूद होगा। और इसमें क्या है कि अगर सी के ऊपर एक आप नेबरहुड लेते हैं, सी के ऊपर एक आप
नेबरहुड लेते हैं तो फिर एफ ऑफ सी भी किसी भी नेबरहुड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये जो हमने लिखी है कि जो फिर जो सी के नेबरहुड के ऊपर जो उसका जो इमेज होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ सी के नेबरहुड के अंदर होता है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है, ये नेबरहुड है, इसका हम जो है जो इमेज देखेंगे यानी कि आर के अंदर वो कंटेन करेगा किसके अंदर, नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी। ठीक है, ये एफ ऑफ सी ये वाला दिया हुआ है आपको एक पॉइंट, और ये बाकी जो है ऊपर इसका क्या है, नेबरहुड है। तो ये जो पूरे का पूरा हमारे पास नेबरहुड, ये जो नेबरहुड कंटेन करेगा ये इसके अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, ये बात है। अब इसी चीज़ को जो है, इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ सी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मेरा है क्या, एफ ऑफ सी है। ठीक है, अब सी के ऊपर मैं एक नेबरहुड लेता हूँ जो हमने अभी लिया था, क्या था सी का नेबरहुड, सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा। ठीक है, और इसी तरह एफ ऑफ सी का भी नेबरहुड हमने लिया था, एफ ऑफ सी जो है माइनस डेल्टा एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन। ठीक है, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखें, अब ये क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो जो आपका फंक्शन है वो भी किसको अप्रोच करेगा, एफ ऑफ सी को। मतलब ये एक लाइन ले लें, ये आपके पास एक हमारे पास जो टोटल एफ एस सी की रेंज बन गई है, ये क्या है, सी की है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हमारा उस वक्त कंटिन्यूस होगा पॉइंट सी के ऊपर कि वो जब इस पोर्शन में आए तो उसकी वैल्यू जो है, यानी कि जब वो यहाँ से गुजर रहा हो, कोई भी फंक्शन है, फ़र्ज़ करें ये कोई फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू अगर वो इस नेबरहुड में से, इसमें नेबरहुड का कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो एफ ऑफ सी के नेबरहुड के अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई पॉइंट सी के नेबरहुड से लेते हैं और उसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो वो इसके नेबरहुड के अंदर होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि ऐसा फंक्शन हमारे पास मिल जाता है जो कि इस तरह है। अब यहाँ पे देखें कि सी के नेबरहुड में ये जो फंक्शन है ये बाहर चला गया है, तो फिर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। कंटिन्यूटी के लिए क्या है कि कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हैं तो वो उस फंक्शन के एफ ऑफ सी के नेबरहुड के अंदर से ही जाने, यानी कि जो हमने पहले कहा है कि जो नेबरहुड है सी का वो किसके, एफ ऑफ सी के नेबरहुड के अंदर कंटेन करना चाहिए। तो ये है ज़रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किसकी, कंटिन्यूअस फंक्शन की। अब एक सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास, ये बड़ी अहम है और जो आप अक्सर जो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कि अगर सी जो है क्लस्टर पॉइंट है, अगर सी हमारे पास क्लस्टर पॉइंट है तो लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, अगर सी क्लस्टर पॉइंट है कि लिमिट का आंसर और जो है फंक्शन जिसके ऊपर डिफाइंड है इन दोनों का आंसर सेम आ जाए। यही चीज़ हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम 3 कंडीशन देखते होते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ सी है वो डिफाइंड हो। ठीक है, दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, क्या मतलब है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और तीसरी बात हम ये करते थे कि जब एफ सी भी डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर ये 3 कंडीशंस हमारे पास पूरी होती थी तो हम कहते थे कि फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, वो कंटिन्यूअस है। अब
ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको है। अगर फिर भी इसे देखना हो तो आप कैलकुलस की बुक पे भी बहुत सारी एग्जांपल दी गई हैं, वहाँ से भी आप एग्जांपल देख के और ये वाला मेथड अडॉप्ट करके वहाँ से आप चीज़ों की मुख्तलिफ फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। क्या चेक करना है कि हमारी लिमिट जो है हमारे फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। अब इसकी जो है चंद एग्जांपल देखते हैं। पहला है, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो, सॉरी कांस्टेंट हो, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो बी की इक्वल है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो फिर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पता है कोई भी लिमिट हम सी ले लें एफ ऑफ एक्स के ऊपर तो इसके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, यानी कि एफ ऑफ सी ये तो बी ही रहना है। ठीक है, आप लिमिट लें या इस फंक्शन के अंदर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, इसका आंसर सेम होगा ये दोनों हालतों में। तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली अगर आपके पास जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से देखें कि कोई भी लिमिट आप लें एक्स गोज़ टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो किसके बराबर आएगी, जो है जी सॉरी यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख देते हैं और वो बराबर आएगी किसके, सी की इक्वल आएगी। और अगर वैसे जी ऑफ सी कर दें तो वो भी सी की इक्वल आएगी, मतलब ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। सिमिलरली हमारे पास ये वाला फंक्शन है, तो इसको भी वैसे ही आप कह सकते हैं एक्स गोज़ टू सी एच ऑफ एक्स, तो सी पुट करेंगे सी स्क्वायर और एच ऑफ सी जो है वो भी सी स्क्वायर इक्वल होगी। तो इसका क्या मतलब है, ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ से मैं आप लोग को एक रिज़ल्ट देता हूँ कि हमारे पास अगर फंक्शन फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर एन हो तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, एक्स की पावर 1 और 2 और 3 4 5 अप टू सो वन, ये जितने भी हो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट आर। ठीक है, एट आर कंटिन्यूस होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इज कंटिन्यूस। अगर आपके पास एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर आप लिमिट लें एक्स गोज़ टू सी फाई ऑफ एक्स, तो क्या बनेगा, 1 ओवर सी बनेगा। और इसी तरह अगर फंक्शन को जो है आप डिफ़ाइन कराएं तो भी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन कंडीशन याद रखनी है कि एक्स हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो हो। अब यही वाला फंक्शन हम देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा, अगर ये एक्स ज़ीरो हो जाए तो आपको पता है कि फाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो ये फिर क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस होगा, मतलब डिसकंटिन्यूस होगा। सिमिलरली हमारे पास एक सिग्नम फंक्शन होता है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं जैसे ये साई ऑफ एक्स मैंने लिखा है इज़ इक्वल टू 1 इफ़ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, -1 इस एक्स लेस दैन 1। ये हमारे पास क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर x हमारे पास ज़ीरो हो तो ये फिर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। और क्यों होगा डिसकंटिन्यूस, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसी तरह जो है ए इज़ इक्वल टू आर जो हमारे पास डिरिचलेट डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है कि जब एक्स रेशनल हो तो आंसर 1, अगर एक्स इरेशनल हो तो आंसर 0। तो इंशाल्लाह इस पूरे फंक्शन के ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगी और उसमें हम साबित करेंगे कि ये जो फंक्शन गिवन है ये डिसकंटिन्यूस कैसे है। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ रिमार्क्स हम देखते हैं और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि सम टाइम एक फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होता किसी पॉइंट सी पे, और उसकी वजह क्या होती है डिसकंटिन्यूस होने की, कि वो डिफाइंड नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो है उस फंक्शन की लिमिट जो है एल होती है उस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, किस वजह से, कि वो डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पे, तो हम इसके बदले जो है एक नया फंक्शन ला सकते हैं और उसको हमने कैपिटल एफ का नाम दिया ए यूनियन सी बिलोंग्स टू आर। पहले था ए बिलोंग्स टू आर या ए अप्रोचेस टू आर या फंक्शन इज़ एफ फ्रॉम ए टू आर, लेकिन अब ये सी का इजाफा है। तो एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास एक नया फंक्शन बन जाता है एल एट एक्स इज़ इक्वल टू सी और एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ये कंटिन्यूस कैसे बन जाता है,
अब इसमें ये होता है कि लिमिट अगर मैं एफ एक्स के ऊपर लेता हूँ, ठीक है, और जब लिमिटिंग वैल्यूज़ की क्या है, वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे हमें उसने बता दिया है कि जो स्मॉल एफ है उसकी लिमिट क्या है, एल की इक्वल है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको डिफाइन करवाएं तो एफ ऑफ सी भी एल की इक्वल है। अब लिमिटिंग वैल्यू और जो ओरिजिनल वैल्यू दोनों सेम हो गई हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, कंटिन्यूस बन गया। अब इसी का एक जो है ना वो अल्टरनेट केस है कि अगर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि उसकी जो है ना वो लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो फिर आप इस तरह का कोई भी अगर फंक्शन बना लें, फ़र्ज़ करो जी इज़ इक्वल टू ए यूनियन सी, एक फंक्शन आप बना लेते हैं, और जी ऑफ एक्स जो है वो है, फ़र्ज़ करें सी फॉर एक्स इज़ इक्वल टू सी, और एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर इस टाइप का भी आप कोई फंक्शन बना लेते हैं, फिर भी ये क्या हो रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू सी के बराबर होती है, और जब आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो वो सी के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, अब एग्जांपल भी हमारे पास है एक तो छोटी सी, कि साइन 1/x, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस है जो कंटिन्यूस। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 1/x जो है वो हमारे पास उसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है ना। साइन एज लिमिट ऑफ साइन ऑफ 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। सिमिलरली ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये जो है फंक्शन, इसको अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करें तो इसकी लिमिट जो है वो क्या होगी, एक्स गोज़ टू 0 एफ ऑफ एक्स, अगर 0 पुट कर देते हैं तो आंसर 0 आएगा, और इसी तरह एफ ऑफ 0 जो है वो भी 0 की इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, ये ऊपर वाला डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। अब लास्ट पे 2-3 मिनट हम इसको बड़ी अहम चीज़ें देखते हैं। एक हमने लिमिट के केस में जो है वो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कंटिन्यू लिमिट पढ़ा था। आप कंटिन्यूटी के लिए सेम टू सेम चीज़ें, और ये कहता क्या है कि अगर ए टू आर जो कंटिन्यूअस है सी के ऊपर, इफ़ एंड ऑनली इफ़, कि हर सीक्वेंस जो ए के अंदर है वो सी को अप्रोच कर रहा है, अगर एक्स एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है सी को, तो जो एफ ऑफ एक्स एन है वो कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ सी को। और इसी तरह अगर एक्स एन सी को अप्रोच कर रहा है और एफ ऑफ एक्स एन जो एफ ऑफ सी को कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो वो फिर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी कि ये तो है कंटिन्यूअस की, ठीक है, और इसी तरह अगर एक्स एन जो है वो सी को अप्रोच करता है और एफ ऑफ एक्स एन जो है वो सी को अप्रोच नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है, हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल था, मैंने सोचा इसे भी साथ कवर कर लूँ, कि हमारे पास कोई से दो फंक्शन एफ और जी वो कंटिन्यूस हों, तो फिर एफ ऑफ जी, एफ माइनस जी, एफ जी एंड बी एफ बी वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। और इस तरह अगर एच एक्स 0 की इक्वल ना हो और एच कंटिन्यूस हो, तो एफ ऑफ एच यानी कि जो कोशेंट फंक्शन है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसी तरह ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनके ऊपर रेशनल फंक्शन डिफाइन है, उनके ऊपर जो है रेशनल फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस होंगे। इसी तरह साइन और कॉस के फंक्शन जो हैं वो भी रियल नंबर्स के ऊपर कंटिन्यूस होंगे। और हमारे पास टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये चार फंक्शन ऐसे हैं, ये कंटिन्यूस होंगे जहाँ पे ये डिफाइंड होंगे। अब कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, फ़र्ज़ करो ये टेन के ऊपर हम ले लेते हैं, ओके, टेन लेते हैं हम 90, ठीक है, टेंजेंट 90 अगर हम ले लें तो क्या होगा फिर, ये तो अनडिफाइंड है उसके ऊपर, क्योंकि साइन 90 ओवर कॉस 90 ज़ीरो होता है, ये अनडिफाइंड है, तो इसके ऊपर ये कंटिन्यूस भी नहीं होगा। यानी कि ये वाले फंक्शन जो हैं वहाँ पे कंटिन्यूस होंगे जहाँ पे इनकी वैल्यू डिफाइन है, ठीक है।
तो आई होप सो कि कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में आपको पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।